Hey, once again, good morning to all the students. So let us discuss about the another topics, another questions is related to height and distance. इसके पहले तुम लोगों ने पढ़ा हाइट एंड डिस्टेंस, एक क्वेश्चन में बताया हुआ था। सेकंड क्वेश्चन भी क्या है, तो हम सीरीज को लेकर के आगे चलते हैं। ठीक है, so question is that from the top of a cliff, the angle of a depression of the top and a bottom of a tower are observed to be 45 degree and a 60 degree respectively if the height of the tower is a 20 meter. Okay, the height of a cliff find out करना है तुम्हें, and the distance between the cliff and the tower. Got it? So let's see. टॉप ऑफ ए क्लिफ, पहले तो तुम्हें क्लिफ जानना हो क्या होता है। तो क्लिफ जैसे बोल सकते हो चट्टान या टिले के जो टॉप होते हैं। ठीक है, अगर मैं इस फिगर को ड्रॉ करता हूं, ठीक है, इस फिगर को जैसे ही तुम ड्रॉ करोगे, अगर सपोज दैट ये तुम्हारा क्या क्लिफ है, इस क्लिफ का ये टॉप पार्ट है। ठीक है, और जैसे यहां से ऑब्जर्व किया गया, ऑब्जर्व किसे किया गया, टावर को, टावर की टॉप पार्ट को ऑब्जर्व किया गया है, बॉटम को। ठीक है, तो सपोज दैट तुम्हारा यहां पे कहीं आसपास क्या है, टावर होगा। ओके, तो जैसे ही टॉप को ये ऑब्जर्व किया गया, टावर, ठीक है, ये सपोज दैट ए ले लो, ये बी ले लो, सी और ये डी। ऑब्जर्व किया गया है पॉइंट डी से, जैसे ही इसे ऑब्जर्व किया गया इस टॉप पार्ट को, ठीक है, एंगल ऑफ तुम्हारा डिप्रेशन, यानी ये एंगल तुम्हारा बन कहां से रहा होगा, ऊपर से। ठीक है, ऊपर इमेजिनरी लाइन, तो जैसे तुमने ड्रॉ किया, यानी ये एंगल तुम्हारा कितना बना, 45। ठीक है, अब तुम्हें पता है कि अगर ये पैरेलल लाइन है तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से भी तुम्हारा क्या हो जाएगा, 45। ठीक है, फिर 60 डिग्री ये तुम्हारा क्या है, बॉटम का है, यानी आपका इसके बॉटम पार्ट को देखा गया तो पाया ये गया कि जो तुम्हारा इसका ये एंगल जो बन रहा था, कितना था, 60 डिग्री। और अगर ये 60 है तो यू नो वेरी वेल अबाउट दैट अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये भी तुम्हारा क्या हो जाएगा, 60 होगा। ठीक है, और क्या दी हुई थी, हाइट ऑफ द टावर, यानी टावर की जो तुम्हारी हाइट है 20 मीटर गिवन है। 20 है तो ये भी 20 होगा, डेफिनेटली होगा, डेफिनेटली होगा। ठीक है, और पूछा क्या है, हाइट ऑफ द क्लिफ, हाइट ऑफ द क्लिफ पूछे, यानी कि ओवरऑल हाइट पूछी गई है। ठीक है, अगर सपोज दैट इस पार्ट को आप लेते क्या हो, ये सपोज दैट तुम्हारा क्या है, ये एच लो। ठीक है, ये इस पार्ट को क्या है, एच लो। अगर ये एच है तो ओवरऑल 20 प्लस एच होगा, 20 प्लस एच। ठीक है, तो सॉल्यूशन देखते हैं। ठीक है, इन ट्रायंगल डी सी बी, क्या लिया, लिख दो पहले। ठीक है, सपोज हाइट ऑफ क्लिफ, सपोज हाइट ऑफ क्लिफ इज इक्वल टू व्हाट, 20 प्लस एच। ठीक है, तो इन ट्रायंगल डीसीबी, जैसे ट्रायंगल तुम डीसीबी लिए तो यहां tan 60 लगाओगे, और tan 60 इज इक्वल टू एच प्लस
20 परपेंडिकुलर ओवरऑल BC की लेंथ कितनी है 20 प्लस h, ये h प्लस 20 और ये क्या है तुम्हारा BC। इसी सपोज दैट x ले लो, क्या ले लो इसे x, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा x हो जाएगा x, ठीक है। और tan 60 की वैल्यू इज व्हाट रूट 3 h प्लस 20 अपॉन x, x की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी h प्लस 20 अपॉन रूट 3, ठीक है। इसे क्वेश्चन नंबर 1 दिया, ठीक है। सेकेंड, ट्रायंगल डी, ये पॉइंट ले लो यहाँ पे ए बी सी, ये ले लो ई, ठीक है। इन ट्रायंगल डी ई ए में, इन ट्रायंगल डी ई ए, जैसे ट्रायंगल तुम डी ई ए में लिया, क्या लिया tan 45 एंड tan 45 इज इक्वल टू व्हाट h, ये d तुम्हारी क्या है ये h हो जाएगी और ये बेस इसी के इक्वल तो होगा, ठीक है, यानी h अपॉन x और tan 45 की वैल्यू यू नो 1, x मीन्स व्हाट x इज इक्वल टू h, x इज इक्वल टू व्हाट h हुआ, ठीक है। अब x की जगह पे h रख दो, ठीक है, और यहां पे लिखो फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है। x की जगह पे ओवरऑल वैल्यू क्या रखोगे h प्लस 20 अपॉन रूट 3 इज इक्वल टू h। अब क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ठीक है, h को ट्रांसपोज किया, ठीक है। ट्रांसपोज करने पे h तुम कॉमन ले हुए, कॉमन लेने के बाद क्या आएगा रूट 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 20 एंड h इज इक्वल टू व्हाट 20 अपॉन रूट 3 माइनस 1, ठीक है, रूट 3 माइनस 1। अब इसे ये ना देखो, ठीक है। अब यहां पे ट्रांसपोज कर दो, क्या करोगे ट्रांसपोज करोगे, ठीक है। 20 अपॉन रूट 3 यानी रूट 3 प्लस 1 मीन्स रेशनलाइज कर रहा हूं मैं, ठीक है। क्या हो जाएगा a माइनस बी, ए प्लस बी, क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, रूट 3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 मीन्स s इज इक्वल टू व्हाट, और रूट 3 की वैल्यू क्या होती है 1.732 प्लस 1, और ये क्या हो जाएगा 3 माइनस 1 2, 10 टाइम्स h इज इक्वल टू व्हाट 10, 1.732 प्लस 1 मीन्स 2.732, h की वैल्यू कितनी हो जाएगी h की जो वैल्यू है तुम्हारी 27.32, ठीक है। और पूछा गया है द हाइट ऑफ द क्लिफ, हाइट ऑफ द क्लिफ मीन्स ओवरऑल ये डीसी की वैल्यू पूछी है, तो यहां पे क्या हो जाएगा हाइट ऑफ द क्लिफ मीन्स 20 प्लस h, और तुम्हें पता है h की वैल्यू क्या निकल कर क्या आई है 27 प्लस 27.32 मीन्स व्हाट 47.32, गॉट इट। अब सेकेंड क्या था द डिस्टेंस बिटवीन द क्लिफ एंड द टावर, ये क्लिफ थी और ये टावर था, ठीक है। इसके बीच का डिस्टेंस यानी कि तुम्हें पूछा क्या गया था x, ठीक है, x पूछी गई थी, तो तुम्हें पता है ये निकल कर क्या है कितना था 27.32 ये, ठीक है, ओवरऑल, ठीक है,
जो वैल्यू है उसमें तुमने सब्ट्रैक्ट किया नहीं, ऑलरेडी मैंने निकाल रखा है, ठीक है 27.32. तो आई जस्ट होप कि यू कैन इजली कैलकुलेट दैट द वैल्यू ऑफ h एंड x बिकॉज ऑफ दैट कि x इज इक्वल टू h, यू नो वेरी वेल, ऑलरेडी गिवन था, ठीक है. सो आई जस्ट होप कि ये वीडियो तुम्हें पसंद आई होगी. और सो हाइट एंड डिस्टेंस के टॉपिक यहाँ पे खत्म हुए. और किसी में अगर आपको डाउट हो तो क्वेश्चन में सेंड कर सकते हो, ठीक है. सो तब तक के लिए बाय, टेक केयर.